सही पर भव से मिलता है। क्या? अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इसी जन्म में ना सही पर भव से मिलता है। इसी जन्म में ना सही पर भव से मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इसीलिए प्यारे बोलो रे श्री श्याम, बोलो रे श्री श्याम, बोलो रे श्री श्याम श्याम, बोलो रे श्री श्याम, बोलो रे श्री श्याम, बोलो रे श्री श्याम श्याम, बोलो रे श्री श्याम, बोलो रे श्री श्याम, बोलो रे श्री श्याम श्याम, बोलो रे श्री श्याम, बोलो रे श्री श्याम, बोलो रे श्री श्याम श्याम। क्योंकि एक से दो भाई हैं दुनिया के मेले में। एक से दो भाई हैं दुनिया के मेले में। एक दर दर का भिखारी दूजा महलों में। एक दर दर का भिखारी दूजा महलों में। और देखिए एक से पैदा हुए, एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है। एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है। क्योंकि वो प्रारब्ध अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। भैया माता पिता की ऐसी दशा देख करके गोकर्ण जी महाराज सुख दुख समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख को एक समान समझ करके तीर्थ यात्रा को चले गए। और अब तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में लाया है। एक नहीं 5 वेश्याओं को। जब पिता के घर में धन नहीं रहा तो जीवन की भी चिंता ना करके रात में जा करके चोरी करके धन लाने लगा है। चोरी करके। और 5 वेश्या कौन सी हैं यही समझते चलो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 वेश्याएं। वेश्याओं ने धुंधकारी के इस कृत्य को देख करके कि चोरी करके धन लाता है निर्णय किया कि एक दिन पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा तो ये तो फांसी पे चढ़ेगा ही। जो इसके साथ में रहूंगी माल जो है ये भी सब कोष में चला जाएगा। इसलिए खेल खत्म करो। सो धुंधकारी को रात में 5 वेश्याओं ने मिल करके गले में रस्सी का फंदा लगा करके कस करके मार दिया है। और वहीं अपने आंगन में गड्ढा खोद करके उसे गाड़ दिया है। धन लेके चलती बनी। गोकर्ण जी चारों धाम की यात्रा करके पुनः आज अपने गांव आए हैं। और आकर के जब टूटे फूटे घर में अपने आंगन में लेटे हैं तो रात में भयानक सपना आया है। भैंसे का रूप दे करके। उसके बाद अन्य अन्य रूप को धारण करके बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण महाराज ने निर्णय किया कि हो ना हो यह कोई ना कोई आत्मा है। और सुबह उठ करके भगवान सूर्य को जल दिया है। और भगवान सूर्य से निवेदन किया कि प्रभु
इसके उद्धार के लिए मुझे कोई मार्ग बताइए। सूर्य भगवान ने आदेश किया है कि तुम श्रीमद् भागवत का पारायण करो। धुंधकारी, आपका भाई प्रेत हुआ है, उसके आत्म शांति के लिए गोकर्ण ने भव्य सुंदर ऐसे ही भागवत की कथा का आयोजन किया। और एक बांस वहां पे जो लगा था, एक बांस यहां भी लग जाना चाहिए, इसलिए कि अभी महात्म ही हो रहा है। लगा है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस बांस के अंदर जगह पाया है, चूंकि प्रेत हवा में टिक नहीं सकता, और बांस के पोल में घुस करके बैठ गया है। 7 दिन की 7 गांठों के फटने से उस प्रेत धुंधकारी का उद्धार हुआ। और उद्धार ऐसे नहीं हुआ भैया, भगवान के पार्षद विमान लेके आए हैं, और जब उसको लेके जाने लगे तो अन्य लोगों ने कहा महाराज हमको भी ले चलो। अरे आशुतोष, अब मान लीजिए आपकी इस कथा में विमान आ जाए तो कितने लोग जाओगे? जरा हाथ उठा के बताओ। तुम तो चले जाओ। अरे खामखा चक्कर में ना पड़ो, भगवान का भजन करो, चूंकि वहां जाने के बाद भी रहने नहीं मिलेगा, फिर आना पड़ेगा। और बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। मरने से बचो, आत्मरक्षा करो, और इस मानव तन में रह करके गोविंद के नाम का कीर्तन करो। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जब लोगों की यह बात सुनी तो भगवान के पार्षदों ने कहा भैया, जिस प्रकार से भागवत की कथा इस बांस की अंधा स्थिति में धुंधकारी ने सुना है, उस तरह आप लोग भी सुनो तो आपके लिए भी आपके अंतिम समय में विमान लेकर भगवान के पार्षद आएंगे। तब दोबारा फिर से सावन महीने में, पहली बार आषाढ़ में कथा हुई थी, गोकर्ण ने सुनाया था, धुंधकारी का कल्याण हुआ। फिर श्रावण मास में धुंधकारी के भैया गोकर्ण ने भागवत की पारायण और विधिवत कथा किया, तो बहुत से लोगों के लिए विमान पे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो भैया प्रेम से भगवान का नाम कीर्तन करोगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, आज कोई प्यार से बुलाता नहीं,